ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਯਈਏ ਜਨਮ ਨ ਹੋਵੀ ਕਦ ਹੀ, ਯਈਏ ਜਨਮ ਨ ਹੋਵੀ ਕਦ ਹੀ, ਜੇ ਕਰ ਸੱਚ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, गुरमुख एको जानै। गुरमुख आखै, गुरमुख आखै, गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जानै। यैया जन्म न होवी कद ही, जेकर सच पछाणै गुरमुख आखै, गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जानै। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 434 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। भवजल डूबत सतगुरु काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। भवजल डूबत सतगुरु काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। जूनियों में भटकते रहे, जाने कितनी बार मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, लेकिन जन्मों जन्मों से परमात्मा से प्रीत टूटी रही। अब भाग्य जागे, इस जन्म में भाग्य जागे, सतगुरु की शरण प्राप्त हुई और सतगुरु ने उस जन्मों जन्मों से टूटी हुई प्रीत की डोरी को गांठ लगाकर जोड़ दिया। इस प्रकार जाने कब से कितने जन्मों में भवजल में डूबने का सिलसिला चल रहा था। सतगुरु ने प्रीत की डोरी में गांठ लगा दी और नाम के प्रति प्रेम बना, जिसके सहारे भवजल पार हो गया। भवजल डूबत सतगुरु काढ़ है। सतगुरु की शरण प्राप्त ना हो तो भवजल में डूबना निश्चित है। भवजल में डूबने से बचाने वाले सतगुरु हैं और बचाते कहते हैं कि बचाते कैसे हैं? जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। जो प्रीत जन्मों जन्मों से परमात्मा से टूटी हुई थी, उस प्रीत को जोड़ देते हैं। भवजल डूबत सतगुरु काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। यैये जन्म न होवी कद ही, जे कर सच पछाणै, गुरमुख आखै, गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। गुरमुख एको जाणै। गुरमुख तो जो गुरु की शरण में चला जाता है, जो गुरु का आज्ञाकारी बन जाता है, गुरमुख तो केवल उस एक परमात्मा को जानता है। गुरमुख एको जाने, जो अंतर बाहर रव रहा है, जो सभी जीवों में है और बाहर सर्वत्र है। गुरमुख एको जाने। गुरमुख के लिए उस अंतर बाहर रमे परमात्मा के नाम से जुड़ना, उस परमात्मा के नाम से जुड़ना मनुष्य जन्म की सफलता के लिए अनिवार्यता है। यदि मनुष्य जन्म में वो परमात्मा जो अंतर बाहर रव रहा है, उसके साथ प्राणी जुड़ जाता है, तो मनुष्य जन्म सफल है।
गुरुमुख के लिए ना तो कोई तीर्थों का रटन अनिवार्य है, ना ही किसी व्रत की अनिवार्यता है। वो गुरुमुख शुभ मुहूर्त या अशुभ समय इन सब को नहीं मानता। वो मानता है कि हर क्षण परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा का दिया हुआ कोई भी क्षण अशुभ कैसे हो सकता है। वो मानता है कि हर क्षण को शुभ करना अपने हाथ में है। गुरु से नाम जपने का सहज प्राप्त करने की प्रार्थना करते रहो कि नाम जपने का सहज बन जाए। सहज बन जाने का अर्थ है कि हर क्षण नाम है तो हर क्षण ही शुभ मुहूर्त है। गुरुमुख एको जाने। गुरु की शरण में जाने का सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा लाभ होता है, गुरु मन की चंचलता रूपी मृग का शिकार करके, आखेट करके अपने शिष्य को बख्शीश में दे देता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, एहो अहेरा कीनो दान, अहेरा शिकार, कि गुरु ने अपनी शरण में आए हुए शिष्य के मन की चंचलता का आखेट किया, और वो मन जिसका आखेट, जिसकी चंचलता का आखेट कर दिया गया है, शिकार कर दिया गया है, और वो मन चंचलता की तरफ से मर चुका है, माया की मोह की तरफ से मर चुका है, काम आदि विकारों की ओर से मर चुका है। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कै घर केवल नाम। अब हृदय घर में केवल परमात्मा का नाम है, क्योंकि मन की चंचलता का तो शिकार हो गया। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कै घर केवल नाम। अब हृदय घर में केवल परमात्मा का नाम है। गुरुमुख उस अंतर बाहर रव रहा को सब में बसता हुआ पहचान लेता है, क्योंकि मन टिका हुआ है। मन कामादिक विकारों के पीछे भाग नहीं रहा, मन टिका हुआ है, मन नाम के साथ जुड़ा हुआ है। जब मन की चंचलता मिट जाती है तभी मन नाम के साथ जुड़ता है। कामादिक विकार ही मन को भटकाते हैं। बसता हुआ, दूसरों में बसता हुआ पहचान लेना, परमात्मा को किसी और में बसता हुआ पहचान लेना। एक सिंपल सा उदाहरण है, मैं किसी से घृणा करता आ रहा हूँ, गुरु की शरण में गया, गुरु का दिया नाम जपा, तो अंतर बाहर रव रहा को पहचाना। गुरु की शरण में जाके ये समझ आई कि हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर परमात्मा बैठा है, अंदर और बाहर सर्वत्र। जिससे मेरी घृणा है उसमें भी परमात्मा है। इस सच को जान लिया कि मैं जिससे घृणा करता आ रहा हूं उसमें भी परमात्मा है। यदि उसमें परमात्मा की मौजूदगी को जानकर उसके प्रति मेरा व्यवहार बदल जाता है, मेरा व्यवहार उसके प्रति नरम हो जाता है, घृणा समाप्त हो जाती है, तो मैंने सच को पहचान लिया। परमात्मा को हर प्राणी में बसता जान लिया। यदि कोई गुरुमुख अंतर बाहर रव रहा परमात्मा को पहचान लेता है, जे कर सच पछाणे, सच परमात्मा जो अंतर बाहर रव रहा है उसे पहचान लेता है, जे कर सच पछाणे, तो यही है जन्म न होवी कदहि,
तो फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। वो एक के ही गुण गाता है। गुरुमुख आँख है बोलता है, गाता है, गुण गाता है, वो एक ही के गुण गाता है। गुरुमुख बूझ है और हर अवस्था को इसलिए खुशी से जीता है, हर अवस्था को इसलिए खुशी से जीता है क्योंकि वो उस अवस्था में जीना परमात्मा का हुक्म समझता है और उस हुक्म को बूझ लेता है, समझ लेता है कि ये अवस्था मुझे इसलिए मिली है कि परमात्मा का हुक्म हुआ है। गुरुमुख आँख है, गुरुमुख बूझ है, गुरुमुख एको जाने, यैया जन्म न होवी कदही जेकर सच पछाणे। गुरुमुख आँख है, गुरुमुख बूझ है, गुरुमुख एको जाने। रारे रव रया सब अंतर जेते किए जनता। जंत उपाय धंधे सब लाए, कर्म हुआ तिन नाम लिया। रारे रव रया सब अंतर जेते किए जनता। जगत में जीव पैदा करके सभी को परमात्मा ने माया वाले धंधों में लगाया हुआ है। जंत उपाय धंधे सब लाए। जगत में जीव पैदा करके सभी को परमात्मा ने माया वाले धंधों में लगाया हुआ है। जंत उपाय धंधे सब लाए। कर्म हुआ जिन पर परमात्मा का कर्म होता है, जिन पर परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ती है। सभी प्राणियों को माया के धंधों में लगाया हुआ है, लेकिन इन प्राणियों में से जिन पर परमात्मा का कर्म होता है, कृपा दृष्टि पड़ती है, वो गुरुमुख हो जाते हैं और गुरु द्वारा दिए नाम को जपते हैं। कर्म हुआ तिन नाम लिया। जंत उपाय धंधे सब लाए, कर्म हुआ तिन नाम लिया। गुरु द्वारा दिए नाम को जपने से कर्म हुआ तिन नाम लिया। गुरु की शरण में जाता है, गुरु नाम देते हैं, नाम जपता है। गुरु द्वारा दिए नाम को जपने से वो ये जान जाता है कि रारे रव रया सब अंतर जेते किए जनता। रारे रव रया सब अंतर जेते किए जनता। सब में परमात्मा को मौजूद जान लेता है। रव रया सब अंतर जेते किए जनता। परमात्मा ने जेते किए जनता, जितने भी जीव जंतु पैदा किए हैं, जेते किए जनता। रारे रव रया सब अंतर, रे अक्षर की वाणी है, वो परमात्मा रव रया सब अंतर सबके अंदर मौजूद है। सब में परमात्मा को मौजूद जान लेना ही परमात्मा को पहचान लेना है, परमात्मा के दर्शन हैं। और पिछले पद में पढ़ा है, यही है जन्म न हुई कदही जेकर सच पछाणे। जिस पे कर्म हो गया वो गुरुमुख होकर परमात्मा का नाम जप रहा है। परमात्मा गुरु की शरण में जाने से, परमात्मा का नाम जपने से उसे ये बात समझ आ गई कि जेते किए जनता, जितने भी जीव जंतु परमात्मा ने उपाय किए, रव रया सब अंतर। तो जब ये पहचान लेता है, सच को पहचान लेता है, सच परमात्मा, तो यही है जन्म न होवी कदही जेकर सच पछाणे। मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि सब में बसता हुआ परमात्मा को जान लिया जाए, पहचान लिया जाए। रारे रव रया सब अंतर, तमाम झगड़े, तमाम नफरतें, घृणाएं समाप्त हो जाती हैं। रारे रव रया सब अंतर जेते किए जनता। जंतु पाए धंधे सब लाए,
कर्म हुआ तिन नाम लिया। लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, मीठा मीठा माया मोह किया। लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया। खाना पीना सम कर सहना, भाणे ताके हुक्म पया। लल्ले ले अक्षर की बाणी है। लाए धंधे जिन छोड़ी, जिस परमात्मा ने अपनी रची सृष्टि के सभी जीवों को माया वाले धंधों में लगा दिया है। लाए धंधे जिन छोड़ी, पूरी सृष्टि को लगा दिया है माया वाले धंधों में। लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, और मीठा माया मोह किया। लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, सभी जीवों को माया वाले धंधों में लगा दिया है। मीठा माया मोह किया, और जीवों को माया में मिठास नजर आती है। काम आदिक विकारों में अट्रैक्शन नजर आता है। काम आदिक विकार उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, माया में उन्हें मिठास नजर आती है। जीवों में माया के प्रति ये आकर्षण, ये मिठास परमात्मा ने स्वयं ही पैदा की है। मीठा माया मोह किया। सभी जीवों के अंदर माया के प्रति मोह पैदा किया है, और वो मोह माया इतनी मीठी लगने लगी कि वो उस माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिन माया के धंधों में परमात्मा ने उन्हें लगाया हुआ है। लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया। पिछले पद में पढ़ा है कर्म हुआ तिन नाम लिया। ये जो परमात्मा के कर्म से गुरुमुख होकर, गुरु आज्ञाकारी होकर नाम जप रहे हैं, इन्हें ये समझ आ जाता है कर्म हुआ तिन नाम लिया। भाई जिन पे परमात्मा की कृपा हुई, कर्म हुआ, वही तो गुरुमुख बने, गुरु की हर बात को मान रहे हैं, गुरु के आज्ञाकारी हैं, गुरु द्वारा दिया नाम जप रहे हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि खाना पीना, जो रहन सहन का स्टेटस, जो खाना पीना हमारे पास है, खाना पीना, ये सब हमारी सियानत से नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। क्योंकि उसने ही धंधों में मिठास दिखाकर हमें लगाया है, और इन धंधों से ही, जो परमात्मा के द्वारा जिन धंधों में हमें लगाया गया है, हम ये रहन सहन, ये खाना पीना पा रहे हैं। इस खाने पीने को वो अपनी सयानत, अपनी मेहनत का नतीजा नहीं मानते। गुरु से ये तो पता लगा कि हर व्यक्ति को अपनी किरत करनी है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, लेकिन इन धंधों में परमात्मा ने ही उन्हें लगाया है। वो गुरुमुख हर अवस्था को परमात्मा का भाणा, परमात्मा का हुक्म जानकर सहर्ष जीते हैं। गुरुमुख हर अवस्था को परमात्मा का भाणा मानकर, परमात्मा का हुक्म मानकर सहर्ष जीते हैं। खाना पीना, जो रहन सहन हमारे पास है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। सम कर सहना, कि कोई दुख हो या सुख हो, उसे समान मानकर जीते हैं, उस अवस्था को सहर्ष जीते हैं। भाणे ताके हुक्म पया। समकर सहना, दुख हो या सुख हो, बराबर जानते हैं, दुख या सुख को बराबर जानते हैं, क्योंकि गुरु की शरण में नाम जप के ये जान गए
कि अवस्था वही जीनी होगी जो परमात्मा के हुक्म, जिस अवस्था में जीने का परमात्मा का हुक्म होगा। खाना पीना सम कर सहना, भाणे ताके हुक्म पया। जो अवस्था हमारे लिए परमात्मा को भाएगी, जिस अवस्था में जीने के लिए हमारे लिए परमात्मा का हुक्म होगा, व्यक्ति उस अवस्था को परिवर्तित करने के प्रयत्न तो करेगा, लेकिन वो अवस्था परिवर्तित तभी होगी जब परमात्मा का हुक्म होगा, भाना होगा। वो परमात्मा के हुक्म को पहचान रहा है कि चाहे ये दुख है या सुख है, ये परमात्मा का हुक्म है। परमात्मा के हुक्म को पहचान कर वो परमात्मा को हर सांस धन्यवाद देते हैं। जो गुरमुख हो जाते हैं, जो नाम जपते हैं, जो परमात्मा के हुक्म को पहचान लेते हैं, हर अवस्था चाहे सुख हो या दुख हो, परमात्मा का हुक्म मानकर, हुक्म समझकर खुशी से जीते हैं। लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, सारी सृष्टि को माया वाले धंधों में लगा दिया। मीठा माया मोह किया, माया में मिठास नजर आ रही है, उसमें लगे हुए हैं सब जीव। लेकिन कर्म हुआ तिन नाम लिया। इन जीवों में से जिन पर परमात्मा का कर्म हो जाता है, वो गुरमुख होकर नाम जपते हैं, और तब वो ये जान जाते हैं कि परमात्मा के हुक्म से, परमात्मा के भाने से ही हमारा रहन सहन है, खाना पीना है, और जो भी अवस्था मिली है, चाहे वो सुख है या दुख है, वो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि ये परमात्मा का हुक्म है। वो परमात्मा के हुक्म को समझना, जानना और मानना सीख जाते हैं गुरु की शरण में जाके नाम जपने से। लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना सम कर सहना, भाणे ताके हुक्म पया। वव्वे वासुदेव परमेश्वर, वेखण को जिन वेश किया, वेखे चाखे सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहा। वव्वे वासुदेव परमेश्वर, जिन नामों से सनातन में परमात्मा को जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कण कण में रमे राम के लिए जो रव रहा सब अंतर बाहर रव रहा है, उसके लिए वो ही सनातन वाले नाम ही बरते गए हैं। वव्वे वासुदेव परमेश्वर, वेखण को जिन वेश किया, वासुदेव परमेश्वर जिन वेश किया। वासुदेव परमेश्वर ने नाना प्रकार के वेश किए हुए हैं, जिन वेश किया, जिसे हम परमात्मा का साकार रूप कहते हैं। ये उस वासुदेव परमेश्वर के नाना प्रकार के वेश हैं। वव्वे वासुदेव परमेश्वर जिन वेश किया, जो कुछ दृष्टमान है वो परमात्मा का भेष है, वो परमात्मा का रूप है। परमात्मा उस हर कृति में है जो हमें दिखाई देती है, हर जीव में है। जिन वेश किया, वव्वे वासुदेव परमेश्वर जिन वेश किया, जो कुछ दिख रहा है सारे उस वासुदेव परमेश्वर के वेश हैं। इसी बात को दूसरी पंक्ति में विस्तार से कहा जा रहा है। अंतर बाहर रव रहा, अंतर सबके अंदर मौजूद है, बाहर कण कण में मौजूद है। जो परमात्मा वेखे चाख है, सभी जीवों की वेख चाख करता है, देखभाल करता है, देख रेख करता है, सब कुछ जाने और सभी के दिल की सारी अवस्था जानता है। जब गुरमुख होकर प्राणी जान जाता है कि जो कुछ दिख रहा है वो वासुदेव परमेश्वर का भेष है, वो अंतर बाहर रमा हुआ है। ये जो परमात्मा ने भेष किया है, अंतर बाहर भी रमा हुआ है,
और जो कुछ दिख रहा है सब में परमात्मा, ये सब परमात्मा का भेष है। ये सब करके परमात्मा को अपना उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। परमात्मा को अपना उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। जो परमात्मा चाहता है वो हो जाता है। प्राणी उस परमात्मा को देख लेता है, उसके दर्शन पा लेता है। अपने दर्शन देने के लिए ही वो परमात्मा अंतर बाहर रव रहा है। उसी वासुदेव परमेश्वर ने वेश किया है। वव्य वासुदेव परमेश्वर वेखण को के जीव मुझे देख लें, मुझे वेख लें, मेरे दर्शन पा लें। इसलिए वो हर कृति के अंदर मौजूद है। जो कुछ दिख रहा है वो उसका भेष है। अंतर बाहर रव रहा, और सबके अंदर भी है, बाहर कण कण में रमा हुआ है। ये सारा जो प्रपंच उसने किया है, जो सब जगह वो बसा हुआ है, वो इसलिए कि इस जगत के प्राणी मुझे देख लें, मेरे दर्शन पा लें, और उन दर्शनों को पाके जन्म मरण के भयावह कष्टों से मुक्त हो जाएं। वव्य वासुदेव परमेश्वर वेखण को जिन वेश किया, वेखे चाखे सब कुछ जाने, अंतर बाहर रव रहा। एक बार पढ़ लेते हैं चारों पदों को। यही जन्म न होवी कद ही, जेकर सच पछाणे, गुरमुख आखे गुरमुख बूझे, गुरमुख एको जाने। गुरमुख तो एक परमात्मा को ही जानता है। वो तो परमात्मा के नाम से ही जुड़ने में अपने मनुष्य जन्म की सफलता मानता है। गुरमुख आँख है, वो तो परमात्मा के गुण गाता है। वो सब अवस्था जो मुझे मिली हुई है उसे वो परमात्मा का हुक्म है, इस बात को वो बूझ लेता है। और ये ही जो परमात्मा, ये जो गुरमुख हो जाता है, नाम जप के परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ जान लेता है। जेकर सच पहचाने, उस सच को, परमात्मा को सभी जीवों में, सब कृतियों में पहचान लेता है। और दर्शन पाकर परमात्मा के जन्म न होवी कद ही, जन्म मरण से बच जाता है। यही है जन्म न होवी कद ही, जेकर सच पहचाने, गुरमुख आखे गुरमुख बूझे, गुरमुख एको जाने। रारे रव रहा सब अंतर, जेते किए जनता, जंतु पाए धंधे सब लाए, कर्म हुआ तिन नाम लिया। सारी सृष्टि के जो हैं जीव हैं, जो पैदा किए हैं, जंतु पाए धंधे सब लाए, सबको धंधों में लगा रखा है। कर्म हुआ तिन नाम लिया, जिन पे परमात्मा का कर्म हो जाता है, कृपा दृष्टि हो जाती है, उन्हें परमात्मा गुरुमुख बना देता है। वो नाम जपना शुरू कर देते हैं गुरु का दिया हुआ, और वो उन्हें ये समझ आ जाती है बात कि रारे रव रहा सब अंतर, जेते किए जनता। परमात्मा ने जितने भी जीव जंतु बनाए हैं, परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। और ये एहसास ही हो जाना, ये जानकारी ही मिल जाना, इस सच को मान लेना ही परमात्मा के दर्शन हैं कि रव रहा सब अंतर, रारे रव रहा सब अंतर, जेते किए जनता, जंतु पाए धंधे सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लिया। लल्ले लाए धंधे दिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना सम कर सहना, भाणे ताके हुक्म किया। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि को धंधों में लगा दिया है, और माया का मोह बहुत मीठा लग रहा है सबको। ये भी परमात्मा ने ही माया के प्रति जीवों के मन में मिठास भी परमात्मा ने पैदा की है। लल्ले लाए धंधे दिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, और खाना पीना सम कर सहना, भाणे ताके हुक्म पिया। अब कर्म हुआ तिन नाम लिया, जिन पे कृपा करता है, जो नाम से जुड़वा, गुरु की शरण में लेके नाम जपवाता है, उन्हें यह बात समझ आ जाती है कि भाणे ताके हुक्म किया। परमात्मा के भाणे से, परमात्मा के हुक्म से हमारा जो खाना पीना है, जो रहन सहन, जो हमें स्टेटस मिला हुआ, ये परमात्मा के हुक्म से है। परमात्मा के हुक्म से ही हम उस अमुक धंधे में लगे जिससे हमें ये स्टेटस प्राप्त हुआ। और उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि हर अवस्था परमात्मा के भाणे से, परमात्मा के हुक्म से है, चाहे वो दुख है या सुख है। इसलिए हर अवस्था को वो सम कर सहना, बराबर जीते हैं। दुख में दुखी नहीं होते, सुख में बहुत खुशियां नहीं मनाते। लल्ले लाए धंधे जिन छोटी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना सम कर सहना, भाणे ताके हुक्म पया। वह वासुदेव परमेश्वर वेखण को जिन वेश किया,
वासुदेव परमेश्वर परमात्मा जिन वेश किया, परमात्मा जो भी नज़र आ रहा है सब कुछ वासुदेव परमेश्वर का वेश है, रूप है, और अंतर बाहर रव रहा, और सभी जीवों के अंदर है, बाहर कण कण में व्याप्त है। ये जो परमात्मा अंतर बाहर रव रहा है, सभी जीवों के अंदर है, कण कण में व्याप्त है, वेख है चाख है, ये सबकी वेख चाख कर रहा है, देख रेख कर रहा है, देखभाल कर रहा है, सबकी जाने, और सभी जीवों की, सभी प्राणियों की सारी अवस्था जानता है। अब ये जो परमात्मा ने अवस्था बनाई है कि वो परमात्मा सारी कृतियाँ ही उसका वेश है, और परमात्मा अंतर बाहर रव रहा है। ये सारा इंतजाम उसने इसलिए वेखण को किया है कि इस जगत के जीव मुझे वेख लें, मेरे दर्शन पालें, और फिर जन्म मरण के भयावह कष्टों से मुक्त हो जाएं। वह वासुदेव परमेश्वर वेखण को जिन वेश किया, वेख है चाख है, सब किछ जाने, अंतर बाहर रव रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।